अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है SNI रिएक्शन। तो देख लेते हैं एस से क्या मुराद है। एस से मुराद है सब्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया नहीं है, हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म, और आज ये हमारा सब्स्टिट्यूशन का इंशाल्लाह सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। एस से मुराद सब्स्टिट्यूशन, एन से मुराद न्यूक्लियोफिलिक एंड आई से मुराद होगा इंटरमालिक्यूलर। आपने पहले पढ़े थे SN1 एंड SN2 यानी कि यूनिमालिक्यूलर और बाई मालिक्यूलर रिएक्शन, और यहाँ पे ये क्या चीज़ है, इंटरमालिक्यूलर रिएक्शन। अब इंटरमालिक्यूलर रिएक्शन का क्या मतलब है, तो ये अभी हम देखते हैं कि जैसे मैंने कहा है कि ये ना एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफिलिक यानी कि इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये बात तो तय है। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि न्यूक्लियोफाइल आएगा कहाँ से। वहाँ हमने पढ़े थे या सॉल्वेंट प्रोवाइड कर देगा न्यूक्लियोफाइल, या फिर हम बाहर से न्यूक्लियोफाइल की एडिशन करेंगे। लेकिन इस केस में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल रिएक्टेंट के अंदर ही मौजूद होगा, यानी कि जो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे होंगे वही न्यूक्लियो, उसके अंदर ही एक एटम ऐसा होगा जो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा, और हम इसको क्या कहते हैं, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, SNI रिएक्शन। और एक और बात इधर चलें, वो अभी आगे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ मैं रिएक्शन लिखने लगा हूँ एक, जो इसकी एग्जांपल भी है। ये कार्बन और ये बिहाइंड द प्लेन यहाँ पे लगा हुआ है C6H5 फिनाइल, और यहाँ पे ये मैंने सॉलिड बॉन्ड बनाया। इसका मतलब है कि ये टुवर्ड द प्लेन है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगी हुई है, और यहाँ पे हमारे पास CH3 लगा हुआ है, और ये OH लगा हुआ है। ये एक हमारे पास रिएक्टेंट है, कोई भी अल्कोहल है, ठीक है। और साथ में ये रिएक्ट करता है SOCl2 के साथ, और इन द प्रोडक्ट, अच्छा इसके लिए जो सॉल्वेंट होता है वो ईथर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ईथर सॉल्वेंट होता है। प्रोडक्ट में क्या मिलते हैं हमें, C6H5 अवे फ्रॉम प्लेन, और ये टुवर्ड्स प्लेन CH3 एंड Cl प्लस SO2 गैस। ये एरो का मतलब है कि गैस रिलीज हो गई है, और साथ में HCl मिलता है, और ये भी गैस की फॉर्म में ही होता है, ठीक है। ये हमारा एक रिएक्शन मौजूद है। तो मैंने इसके ना कुछ स्टीरियो केमिस्ट्री जो है ना वो अभी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आउटलाइन में जो टॉपिक दिए हुए ना वो एक काइमेरिक सिंथेसिस और इस तरह कर दिए होते, यानी कि इसमें थोड़ी सी कायरलिटी है कि अब ये जो कार्बन है, कायरल कार्बन वो होती है जिसके चारों जो ग्रुप होंगे वो डिफरेंट होते हैं। अभी हम इस कंपाउंड की कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। तो इसको अपन नंबरिंग देंगे। नंबरिंग कैसे देते हैं कि जिस चीज़ का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, इसकी प्रायोरिटी देनी है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 है, कार्बन का 12 है, तो ऑक्सीजन को ज़्यादा है, इसकी प्रायोरिटी आ जाएगी 1। उसके बाद देखना है कि अब इस कार्बन के साथ यहाँ भी कार्बन ही लगी हुई है, यहाँ पे भी कार्बन लगी हुई है, तो इस केस में जब हम प्रायोरिटी देंगे तो यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन लगे हुए उसको प्रायोरिटी देंगे, तो 1 2 एंड ऑब्वियसली तीसरे नंबर पे ये आएगी, एंड फोर्थ नंबर पे ये आएगी। अगर हम इसकी रोटेशन को देखें तो ये कौन सी रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज कौन सी होती है, एस कन्फिग्रेशन। लेकिन यहाँ पे एक और इशू ये है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है, यानी कि लोएस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो कहाँ पे आ रहा है, अबव द प्लेन या टुवर्ड्स द प्लेन, ठीक है। तो जब ये केस हो जाता है कि लोएस्ट प्रायोरिटी यानी कि हाइड्रोजन टुवर्ड द प्लेन या अबव द प्लेन आ जाए, तो जो सारी कन्फिग्रेशन चेंज हो जाती है और ये बन जाएगी R, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट में भी यही है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, इसको हम 1 कहेंगे, 2 3 एंड ये 4। ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये S है और ये R हो जाएगी। तो इस रिएक्शन का पहला फीचर क्या था कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इंटरनली होता है,
और दूसरा इसका फीचर क्या है कि इसमें रिटेंशन और कॉन्फ़िगरेशन होती है कि अगर यहाँ पे आर वाला रिएक्टेंट है तो आर वाला ही प्रोडक्ट बनेगा। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसके मैकेनिज्म में ना सबसे पहले प्रेपरेटरी स्टेप होता है, ठीक है। प्रेपरेटरी स्टेप में क्या होता है कि रिएक्शन को तैयार किया जाता है, रिएक्टिव ऐसा आप कह लें रिएक्टेंट को तैयार किया जाता है, आप ऐसे समझ लें, ठीक है। अब अगर हम इस वाले रिएक्टेंट में देखें जिसको हम थायनाइल क्लोराइड कह रहे हैं, इसमें अब क्या है, ये क्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा है, ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी ना वो इस तरह शेड हो रही होगी। और कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जब थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है तो इस ऑक्सीजन को अटैक करने का मौका मिल जाता है। ये अपने लोन पेयर को यूज़ करके यहाँ पे अटैक कर लेता है। अटैक करने के बाद ये एक हमें प्रोडक्ट दे देते हैं जिसमें ऑक्सीजन अपने लोन पेयर यूज़ किए होता है, C6H5। ये जो मैं बार बार बना रहा हूँ ये आप लोगों ने पेपर में ड्रा करने हैं, इसी वजह से आपको जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। फ्लाइंग वेज आपने ये ड्रा करने हैं। तो ये O आ जाएगा और उसके बाद बॉन्ड बन जाएगा सल्फर एंड ऑक्सीजन का। अब ये बॉन्ड ऐसे नहीं बनेगा कि डायरेक्ट ऐसे बन जाओ, ये इस बॉन्ड के बनने के लिए क्या होता है कि यहाँ से ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है इस ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। यानी कि इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये आ जाएगी हाइड्रोजन, एंड इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये वाला जो मॉलिक्यूल है जो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि ये जो सल्फर है ये अपना बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाती है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट होते हैं और यहाँ से एक क्लोरीन जो है वो लीव कर जाती है। तो Cl नेगेटिव ये लीव करके इसको भी मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ और हमको हमारा प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे H आएगा, CH3O और ये अब डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये Cl आ जाएगा और ये H और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये वैसे का वैसे है। अब जब किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, जब भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आता है वो अनस्टेबल होता है, तो इसने खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन जो इस हाइड्रोजन को दिए ये यहाँ पे अपनी तरफ रख लेते हैं, ठीक है। अब जब ये जो क्लोरीन थी जिसने यहाँ से लीव किया होता है, ये जब ये देखता है कि ये जो हाइड्रोजन है ये इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये अगेन उसके ऊपर आके अटैक कर देता है। तो इस स्टेप में क्या होगा, ये प्रेपरेटरी स्टेप को स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड अब स्टेप नंबर 3 होने वाला है। तो ये आके इसके ऊपर अटैक करेगा, ये क्लोरीन इसके ऊपर इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करके HCl यहाँ से रिमूव कर देगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर अब कौन सा चार्ज आ जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगी। C6H5 CH3O C डबल बॉन्ड O एंड Cl। ये अभी मुझे किसी ने आई प्रैक्टिस भेजी थी, उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने जो चार्ज थे ना वो नहीं लगाए हुए थे, जैसे अब जहाँ पॉजिटिव चार्ज था वो नहीं लगाए हुए। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना एक स्टेप के नंबर होते हैं, तो ये अगर आपने छोटा सा चार्ज ही लिखा तो आपके नंबर जो हैं वो कट सकते हैं। यहाँ तक हमारा जो प्रेपरेटरी स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे ना इसको अगर मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इस क्लोरीन को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये क्लोरीन, ये जो क्लोरीन है असल वाला, इसको अगर मैं डिफरेंट मार्कर से ड्रा करूँ, ये वो क्लोरीन है जिससे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करना है, ये वो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये हमारा क्या चीज़ है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल।
ये जो है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देता है। ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगी और इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये क्लोरीन जो है इस तरफ जो है वो एक्ट कर देगा। तो ये हमारा जो है ना एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट कैसे बन रही है, C डबल बॉन्ड O एंड ये बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है। अच्छा, इसको भी हम कर देते हैं, कटिंग थोड़ी ज़्यादा हो रही है उसके लिए आई एम सो सॉरी। ये इसके साथ बॉन्ड बन रहा है और यहाँ से इस ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा है और इसके साथ डबल बॉन्ड बन रहा है और साथ में ये C6H5, ये जो सॉलिड बॉन्ड में हाइड्रोजन है तो यहाँ पे CH3 है। एक तो तरीका ये है कि ये SN2 को फॉलो करे, ठीक है, एक ही स्टेप में ये सारे रिएक्शन हो जाए, ट्रांजिशन स्टेट बने और आगे ये रिएक्शन कंप्लीट हो। उसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैं अभी दूसरा भी आपको बताता हूँ। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि अब ये क्लोरीन इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये ट्रांजिशन स्टेट को शो कर रहा है और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाएगा C6H5 CH3 और साथ में ये Cl प्लस हमारे पास SO2 आ जाएगा। तो ये यहाँ तक रिएक्शन कंप्लीट है। एक तो वे ये है, दूसरा वे ये क्या होता है, यहाँ पे SN1 फॉलो हो, ठीक है। SN1 में क्या होगा कि ये जो है ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। C6H5 H एंड CH3, ये क्या बना है हमारे पास, कार्बोकेटाइन बना है और इसके साथ क्या बनेगा, S डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड Cl। अब सल्फर की जो प्रायोरिटी होती है कि वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए, तो क्या होगा कि ये बॉन्ड अंदर को शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा और ये जो क्लोरीन है ये यहाँ से लीव करेगी। अब ये क्लोरीन क्या करेगी, ये जो मॉलिक्यूल है ये क्लोरीन यहाँ पे जाके अटैक करेगी। अब ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि क्लोरीन जो है वो यहाँ से जाके अटैक करे। क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि ये क्लोरीन जो है ये यहाँ पे इसके साथ अटैच है, तो ये इस साइड से अटैक करती है और यहाँ से ये लीव कर जाती है और ये हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट दे देती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं SN1 एंड SN2। तो दोनों तरीक़ों से ये पॉसिबल है। किसी बुक में इस तरीके से किया गया और किसी बुक से इस तरीके से किया गया है। जो मैंने अपने नोट्स लिखे हुए थे वो किसी फॉरेन ऑथर की बुक से हैं, वो इस तरीके से फॉलो किया गया है। उसमें ये वाला तरीका फॉलो किया गया, ये वाला। तो आपको जो इजी लग रहा है वो करें, बेहतर यही है कि आप इस वाले को फॉलो करें। तो ये वाला हमारे पास SNI यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इस रिएक्शन का जो एक तीसरा नाम है, एक तो SNI हो गया, एक काइमेरिक होगी और तीसरा इसका नाम है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। अब ये नेबरिंग ग्रुप में ही काम एक्ट करेगा। अब ये देखें यहाँ पे ये क्या है, ये एक दूसरे मॉलिक्यूल का ये एक नेबर है, तो ये आके इसमें ये इसकी पार्टिसिपेशन होती है और इस तरह का हमारे पास रिएक्शन होता है। यहाँ पे भी यही सीन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस करते रहें।